Welcome in your class. Today we shall study about the kinds of preposition. Preposition कितने प्रकार के होते हैं और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन आप समझ चुके हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं. According to the function of prepositions may be divided in 4 categories. First category prepositions of place, यानी स्थानों के लिए, जगहों के लिए आप प्रीपोजिशन का यूज कब, कहां और कैसे करेंगे. तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखते हैं. देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं अवंतीबाई नगर में रहती हूँ. तो जब अवंतीबाई नगर बहुत छोटी जगह है, एक मोहल्ले का नाम है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंगल अवंतीबाई नगर लिखा है. इसकी जगह आप किसी गांव का नाम भी लिख सकते हो, किसी कस्बे का नाम भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पर एक ही प्लेस को मेंशन किया है. ऐसे ही मैं एटा में रहती हूँ. एटा एक डिस्ट्रिक्ट शहर का नाम है. आई लिव इन एटा. मैं एटा के अवंतीबाई नगर मोहल्ले में रहती हूँ. अब हमने यहाँ पर 2 प्लेस दिखाए हैं, एक अवंतीबाई नगर और दूसरा एटा सिटी, जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा शहर है. तो यहाँ पर हमने जब तुलना कर दी एक छोटी जगह की और एक बड़ी जगह की, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब हम अवंतीबाई नगर के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जबकि इससे पहले जब हमने सिर्फ इतना लिखा कि आई लिव इन अवंतीबाई नगर, मैं अवंतीबाई नगर में रहती हूँ, मोहल्ले का नाम ही बताया, तब मैंने वहां पर क्या किया, इनका यूज किया. लेकिन एटा के अवंतीबाई नगर में रहती हूँ, एटा में अवंतीबाई नगर मोहल्ले में रहती हूँ, तब मैंने क्या किया, आई लिव एट अवंतीबाई नगर इन एटा. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब तुलना के रूप में 2 जगह दी हो तो बड़ी जगह जो होगी उससे पहले इन प्रीपोजिशन लगेगा और छोटी जगह होगी उससे पहले एट प्रीपोजिशन लगेगा. और ये इस तरह से ये इन और एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. अब इसके बाद आप देखिए एटा से पहले इन लगा है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस मैं उत्तर प्रदेश के एटा शहर में रहती हूँ. अब उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, एक राज्य है. तो उत्तर प्रदेश एटा क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये छोटा है, उत्तर प्रदेश से छोटा है. तो अब हम यहाँ लिखेंगे आई लिव एट एटा इन उत्तर प्रदेश. आई लिव एट एटा इन उत्तर प्रदेश. तो आपने इसमें क्या देखा कि उत्तर प्रदेश जो है वो एटा की अपेक्षा क्या है, बड़ा है. उत्तर प्रदेश एटा की अपेक्षा बड़ा है, तो जो बड़ी जगह है उससे पहले आप इन प्रीपोजिशन लगाएंगे और जो छोटी जगह है उससे पहले एट प्रीपोजिशन लगाएंगे. तो इस तरह से किस जगह पर कब एट लगाना है, कब इन लगाना है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर कि आपने तुलनात्मक रूप में क्या वहां पर 2 जगह दी है. अगर आप एक ही जगह मेंशन करते हो तो आप वहां पर इन भी लगा सकते हो और एट भी लगा सकते हो, लेकिन एट आप बहुत बड़ी जगह पर नहीं लगा सकते हो, जैसे कि इन इंडिया, इन यूपी, इन दिल्ली. अगर आप सेंटेंस में आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया करते हो तो आप दिल्ली से पहले इन एट लगा सकते हो. अगर आप आई लिव एट दिल्ली करते हो तो नहीं लगा सकते हैं. तो इस तरह से ये आपके इन और एट के यूज आप प्लेस के अकॉर्डिंग समझे. अब इसके बाद अगर आप बस स्टॉप या स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हो, इन जगह का वर्णन करते हो, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मैंने स्टेशन या बस स्टॉप पर इंतजार किया, कोई प्लेस, एक निश्चित प्लेस, तो वहां पर इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस.
इसके बाद द बुक्स आर इन द कपबोर्ड। कोई चीज स्थिर रखी है ना, कपबोर्ड यानी अलमारी। इसका सेंटेंस है किताबें अलमारी में हैं, तो द बुक्स आर इन द कपबोर्ड। अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन, इसके लिए ये सेंटेंस देखिए, पुस्तकें मेज पर हैं, तो बुक्स आर ऑन द टेबल, ये स्थिर है, रखी हुई है। दूसरा क्या है, सतह पर है, सरफेस पर है। यहां पर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी जगह पर क्या करोगे, ऑन का यूज करोगे। मैं अवंतीबाई नगर शुक्लाबाद रोड पर रहती हूं। जब किसी रोड या स्ट्रीट के नाम को मेंशन किया जाए तो उससे पहले आप ऑन का प्रयोग करेंगे। आई लिव इन अवंतीबाई नगर ऑन शिकोहाबाद रोड। इस उदाहरण को देखिए, पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, तो दरवाजे पर खड़े हैं यानी दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, उसके नियर खड़े हैं, एग्जैक्ट नियर खड़े हुए हैं। तो फादर इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो ऐसी कंडीशन में एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और ये थे आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, इन और ऑन। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, इतने प्रीपोजिशन है। एट प्रीपोजिशन के यूज के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप पढ़िए और समझिए। कॉपी और पेन दोनों निकाल लीजिए और हमारे साथ इनको समझिए और नोट करते जाइए। मैं 8 बजे स्कूल पहुंचूंगी। 8 बजे स्कूल पहुंचूंगी, ये एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कंडीशन में समय से पहले आप एट का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिए, क्या आप दीपावली पर आओगे, यानी किसी भी फेस्टिवल का नाम, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उससे पहले आप एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। विल यू कम एट दिवाली। इसके बाद देखिए, मैं आपको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगी, तो चाहे जन्मदिन हो, चाहे मैरिज हो या कोई भी इवेंट हो, ऐसी कंडीशन में आप एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई शैल कॉल यू एट माई बर्थडे। मैं रात में पढ़ती हूं, रात हो, दोपहर हो, आधी रात हो, इनसे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैं रात में पढ़ती हूं, आई स्टडी एट नाइट। क्या आप दोपहर में मंदिर में थे, वर यू इन टेम्पल एट नून। आज मैं आधी रात में जाग गई, आई अवॉक एट मिडनाइट टुडे। तो ये कंडीशंस थी, एक बार समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी फेस्टिवल या इवेंट यानी कोई भी त्योहार हो या कोई भी अकेजन, कोई भी बर्थडे या मैरिज, कुछ भी ऐसा इवेंट हो, उससे पहले आप एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके अतिरिक्त नाइट हो, नून हो और मिडनाइट हो, तो इससे पहले भी एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाए। इन प्रीपोजिशन का यूज कैसी कंडीशन में और हम कहां कहां करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं। जैसे मैं सुबह दूध पीता हूं, तो सुबह यानी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह शाम को टहलने जाती है, तो शाम के लिए यानी इवनिंग से पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, जिसके लिए सेंटेंस लिखा है शी गोज फॉर वॉक इन द इवनिंग। इसके बाद देखिए, मेरा जन्म जुलाई में हुआ, यानी कोई भी मंथ हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे पहले भी आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके बाद
मेरा जन्म 1980 में हुआ, ऐसे ही कोई निश्चित सन, निश्चित ईयर दिया हुआ हो इस तरह से, तो उससे पहले भी आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो मेरा जन्म जुलाई में हुआ, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वॉज बोर्न इन जुलाई। नेक्स्ट देखिए, मेरा जन्म 1980 में हुआ, तो आई वॉज बोर्न इन 1980। कोई भी सीजन आती है तो उससे पहले इनका यूज किया जाएगा। हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई डेफिनेट समय हो, जैसे इन अ फ्यू डेज, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, इन 4 मंथ, इन 3 ईयर, तो उससे पहले भी इस तरह से यहाँ पर कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उससे पहले इन प्रीपोजिशन को दिखाया है, तो उससे पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये सभी समय को संबोधित करने वाले वर्ड हैं जिनसे पहले इन प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। इसी तरह से कोई भी शताब्दी हो, जैसे सेंचुरी, इसमें हमने लिखा है इन द 20th सेंचुरी, तो यहाँ पर कोई भी सेंचुरी अगर लिखी आती है तो उससे पहले भी इनका यूज होगा। जैसे कि मोहन रविवार को आएगा, तो कोई भी दिन हो, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इवन कोई भी डेज नेम आता है तो उससे पहले भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। मोहन विल कम ऑन संडे। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो मंथ है लेकिन इसमें उसका डेट भी दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी was born on 2 अक्टूबर, इससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। कोई काम कुछ समय से हो रहा होता है, कुछ समय दिया जाता है, तो ऐसे निश्चित और अनिश्चित समय को दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो देखते हैं सिंस प्रीपोजिशन का यूज कहां पर होगा। जब कोई डेज नेम हो, डेज नेम मतलब कोई भी दिन का नाम हो, संडे से लेकर और मंडे तक, पूरे वीक में कोई भी दिन होगा, उससे पहले आप इंग्लिश में सिंस का यूज करेंगे। और ऐसे ही मंथ्स का नेम हो, जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी मंथ का नेम होता है तो उससे पहले भी सिंस का यूज किया जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि वो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिंस और फॉर का यूज हम जब करते हैं जब कुछ समय दिया गया हो कि इतने समय से ये काम हो रहा है या इतने समय तक ये काम होगा, तो ऐसी कंडीशन में सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई ईयर, कोई सन, डेफिनेट सन दी गई हो तो उससे पहले भी सिंस का यूज होगा। ऐसे ही अगर कोई निश्चित समय दिया गया हो, जैसे 2 o'clock, 4 o'clock, तो ऐसी कंडीशन में भी सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर आपको 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज ऐसे करके कोई डेज का नेम डेफिनेट नहीं, बस काउंटिंग दे दी गई हो कि 2 डेज, 1 डे, 3 डेज, तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है, निश्चित समय, और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए, जिससे पता नहीं चलता है कि ये कितने समय का, इसमें कितना समय लगेगा। जैसे कि 2 डेज, 3 डेज, अब वो 2 डेज, 3 डेज कब के हैं, कौन से महीने के हैं, कौन से ईयर के हैं, ये डेफिनेट नहीं होता है, तो ऐसे ये समय ऐसा अनिश्चित समय कहलाता है। ऐसे ही 1 वीक हुआ, 3 मंथ्स हुआ या 5 ईयर हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसे ही इसमें अगर आपका 2 आवर आ जाता है, 2 आवर्स है ना, 3 आवर्स, तो वो भी क्या है, अनिश्चित समय है। जबकि अगर 2 o'clock, 3 o'clock इस तरह का समय दिया जाता है तो ये निश्चित समय है। तो इस तरह से आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम
ये क्लियर हुए। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा और मूवमेंट मीन्स होता है गतिशीलता। इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखिए। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल को जाता है। इसके लिए यहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, और यहां पर ईस्ट में भी किसी भी दिशा का अगर नाम आता है तो उससे पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। सूर्य पूर्व में उगता है। इसके बाद देखिए, पिताजी नदी में स्नान करते हैं, तो द फादर वेस इनटू द रिवर। इसमें इन नहीं आएगा, क्या आएगा? इनटू आएगा। इनटू, इनटू क्यों आएगा? क्योंकि स्नान कर रहे हैं तो मोशन में है, यानी मूवमेंट हो रहा है, गतिशीलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इनटू का यूज करेंगे, इनका नहीं। ऐसे ही अगर बिल्ली कमरे में जाती है तो द कैट गोज इनटू द रूम, द कैट गोज इन द रूम नहीं आएगा, क्या आएगा? इनटू द रूम, क्योंकि कैट क्या कर रही है? अंदर जा रही है, तो मूवमेंट में है, मोशन में है। ऐसे ही देखिए, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। इस चीज को ध्यान रखिए, इस जब ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा तो कौन सी कंडीशन में किया जाएगा? कि पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जूते मेज के नीचे हैं, तो शूज आर अंडर द टेबल। तो आप देखिए, जूते जो है वो क्या है? मेज के नीचे है, यानी नीचे उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो यहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। लुक एट मी या लुक टुवर्ड्स मी भी कर सकते हैं, मेरी तरफ देखो। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन है और उनकी हिंदी भी दे रखी है, यहाँ पर मेंशन करी है, आप अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि आप इनको बाद में भी याद कर सकें। इसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, तो की ओर या की तरफ के लिए जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? टुवर्ड्स है, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्टेशन। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन जो थे वो डायरेक्शन और मूवमेंट को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस, तो ये कुछ प्रीपोजिशन इसमें दिए गए हैं, इतने ही नहीं है और भी हैं एक्सेट्रा, तो कुछ दिए गए हैं। तो इन प्रीपोजिशन को किस तरह से आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, यह अंगूठी सोने की बनी है, तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से कोई भी धातु अगर इधर यहाँ पर लिखी हुई हो और उस धातु से जो बनी हुई वस्तु है उससे पहले अगर मेड आता है तो आप प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, उसकी मदद उसके मित्र द्वारा की गई, या उसके मित्र ने उसकी मदद की, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ही वाज हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर जो बाई आया है वो द्वारा, के द्वारा, मित्र के द्वारा की गई, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ये कॉज बता रहा है कि उसकी मदद सिर्फ उसके मित्र के द्वारा की गई। मैं आपका इंतजार करूंगी, तो आई शैल वेट फॉर यू। पर्पस है, मतलब इंतजार किसका करूंगी? यू, आपका। तो यहाँ पर जो फॉर है वो पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, पर्पस उद्देश्य के लिए आया है। वह अपनी माता के साथ मंदिर गई, तो यहाँ पर भी रीजन कॉज जुड़ा हुआ है कि वो किसी और के साथ नहीं गई, किसके साथ गई? हर मदर, तो शी वेंट टू टेम्पल विद हर मदर। नेक्स्ट देखिए, वह बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आ सकी, शी कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ये प्रीपोजिशन पूरा जो है वो क्या है? कारण, कारण बता रहा है, कॉज बता रहा है। तो ऐसे ही और भी हैं, बहुत से प्रीपोजिशन है। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन हमने बताए हैं आपको और इसमें ट्रांसलेशन की थोड़ी शुरुआत की है।
हालांकि जब हम ट्रांसलेशन डिटेल में तो जब भी पढ़ेंगे जब हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन सीखेंगे, लेकिन अब हमारा जो प्रीपोजिशन हुआ या कंजंक्शन हुआ या इंटरजेक्शन हुआ, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम ट्रांसलेशन के थ्रू ही समझेंगे। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का यूज सीखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।